नमस्कार दोस्तों। प्रपन्न गीता, पांडव गीता एक ऐसी गीता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को बड़ी प्रिय थी। रामकृष्ण परमहंस जी से उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली थी और इसीलिए आपको रामकृष्ण परमहंस जी या जो इनका पूरा साहित्य है विवेकानंद जी का, उसमें इसका जिक्र मिलेगा। सबसे पहले वो लाइनें सुनिए जिसमें आपकी जिंदगी की हर परेशानी की वजह है। सिर्फ 2 लाइनों में, जी हाँ, महज 2 लाइनों में आपकी जिंदगी की हर परेशानी, दिक्कत, क्यों आपके जीवन में कोई दिक्कत आती है उसकी वजह है, कैसे उसे दूर किया जाए ये भी बताया गया है। लेकिन सबसे पहले, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः। 2 लाइनें हैं और इसमें सब कुछ सार है। मतलब पहले समझिए, मुझे पता है धर्म क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, मैं सब जानता हूं। ये हर इंसान के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, सब पर लागू होती है। मुझे सब कुछ पता है कि सही क्या है, धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, मैं चाहकर भी उसे कर नहीं पाता हूं। इसको उदाहरण से भी समझाया गया है, मैं बताता हूं आपको। और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मुझे पता है कि अधर्म क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, उसे छोड़ नहीं पाता। उदाहरण देता हूं, मुझे पता है सुबह उठना जरूरी है, मैं अलार्म लगाता हूं और फिर उसको बंद कर देता हूं। मुझे पता है कि शराब की दुकानों पर जाना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं पाता। मुझे पता है गुटखे का सेवन करना या ऐसी कोई चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना मेरे लिए खतरनाक है। मुझे पता है झूठ बोलना गलत है, मुझे पता है किसी को प्रताड़ित करना गलत है, और ऐसी बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में दिखाना। ज्ञान होना, भरपूर ज्ञान है हमारे पास। स्वामी शरणानंद कहते थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है, हमें बिल्कुल सही सही पता है कि दूसरे को क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी आजमाइश खुद पर नहीं कर पाते। और प्रपन्न गीता या पांडव गीता का ये जो श्लोक है, ये जो संस्कृत की पंक्तियां हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी समस्याओं का मूल बता देती है। ये बता देती, और इसी को इच्छा शक्ति का विकास स्वामी बुधानंद ने अपनी छोटी सी पुस्तिका में इसको समाहित किया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के और स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर थे। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बड़ा प्रकाश डाला है, इस बात पर कि कैसे इसको दूर किया जाए। समस्या तो समझ में आ गई, तो उन्होंने इसके लिए एकमात्र तरीका बताया है, एकमात्र तरीका बताया है। सबसे पहले, ये देखिए गौर से सुनिएगा इसको, ये तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गहरे विश्वास करना कि आपके अंदर वो अपवित्रता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम जानते हैं कि हम अपने तो सब जानते हैं कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, उस गलत को अंदर गहरे बैठाते जाते हैं, पापग्रस्त हो जाते हैं। उसकी वजह से हम एक सत्य का झूठा व्यवहार तो करते हैं लेकिन सत्य नहीं होते। तो सत्य का मतलब ही यह है कि आपको सचमुच उस चीज का एहसास करना होगा, उस चीज का अनुभव करना होगा कि आप सत्य हैं। दूसरा, गहन चिंतन। गहन चिंतन का मतलब यह होता है कि जब भी इस तरह की प्रवृत्तियां जो कि आपको पता है कि गलत है वो जागृत होती है, तो उस समय पर गहन चिंतन में जाना, या उस समय पर यह सोचना कि इन चीजों के नुकसान क्या है। इसको लिखकर भी रख सकते हैं आप इसको लिखकर भी रख सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभ्यास। अभ्यास, हमें पता है कि अभ्यास से ही हमारे अंदर आई है। कोई भी नशा हो, कोई भी गलत प्रवृत्ति हो, वो एक गलत अभ्यास से ही हमारे भीतर आती है। उसका रिवर्स अभ्यास करना, यानी कि इसके ठीक उलट अभ्यास करना, यही इसका एकमात्र तरीका होता है कि उसको निकाला जा सकता है। रिवर्स अभ्यास में या उसके उलट अभ्यास में एक अच्छी बात यह है कि भले ही आप सालों से किसी चीज को करते, तो आपको छोड़ने में सालों में 24 से 25 दिन। मेरी एक किताब है 24 दिन 24 बातें, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 24 दिनों में एक आदत आपके अंदर बन सकती है या खत्म भी हो सकती है, बुरी से बुरी आदत। तो ये जो है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मेरे को मुझे धर्म पता है लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही,
मुझे अधर्म भी पता है, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूं। यही बस जीवन की मूल समस्या है। अगर आपको पता है कि ये गलत है, तो स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि दुनिया चाहे जो कहे, चाहे जो आपको लग रहा है कि झूठ बोलने से या पॉलिटिक्स करने से कोई बहुत आगे बढ़ जा रहा है, या कोई किसी की लल्लो चप्पो करने से आगे बढ़ जा रहा है, अगर आपके दिमाग में गलत चीजें भर गई, आपको लग रहा है कि दुनिया में तो सब ऐसे ही कर, तो भी आप, अगर आप संतों की भाषा में बात में बिलीव करते हैं, तो भी आप सत्य के साथ खड़े रहिए, आप वो पाएंगे जो नहीं पा पाएंगे। आज तक गलत तरीके, गलत हथकंडे अपनाने वाला कोई आदमी कुछ नहीं पा पाया। ऐसा नहीं कि हथकंडे अपनाने वाले बड़े बड़े धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद के समय पर नहीं थे। आज 150 साल बाद भी आप उनको याद करते, उन लोगों को याद नहीं करते जिन्होंने उन्हें कहीं जाने से या हिंदू धर्म की बात रखने से रोका था। ये तक कह दिया गया था कि आपको अधिकार क्या है। कई ऐसी संस्थाएं थी जो उनको रोकती थी, उन्होंने किसी संस्था की परवाह नहीं की, वो खुद ही निकल पड़े, क्योंकि उनको चिंता थी कि सनातन का जो स्क्रिप्चर है, जो असली चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। तो उन्होंने इस बात को गहरे बैठा लिया था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मुझे धर्म पता है, तो मेरी प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए, चाहे जितना विरोध हो उस चीज का, चाहे मुझे जितना लगे कि कोई ऐसा करके कुछ पा ले रहा है, कोई वैसा करके कुछ पा ले रहा है। और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे पता है कि ठगना नहीं है लोगों को, मुझे पता है कि ये गलत आचरण करने वाले लोग हैं, ये गलत दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे उससे तो संतों का जीवन अपने आप में ये बताता है कि अगर सही चीजों को आपने फॉलो किया है, उनकी सही जिंदगी को अगर आप पूरा देखें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सत्य के सहारे ही सब कुछ पाया, और इसीलिए उनका जीवन अमिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रपन्न गीता की, पांडव गीता की चंद लाइन है, इसको आप अपने जीवन में भी बैठाएंगे। मैं भी यही प्रयास करता हूं और यही प्रयास आगे भी करूंगा। तो आइए मिलकर हम ये प्रयास करते हैं और अपनी सनातन की परंपरा को, अपने वेदों की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने में भले ही छोटा छोटा हमारा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।